हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात आपको ये बता दूं, देखिए कि कल आपका 31 दिसंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर। तो ऐसे में क्या आपको करना है, क्योंकि 31 के बाद उस कल के बाद आपका 2026 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको जो कल करना होगा, ठीक है, आपको जो भी कल करना होगा वो कल आप कर लेना। लेकिन जैसे ही 2026 मतलब जैसे कल के बाद आपका ट्रेडिंग जो भी आपकी जर्नी है, जो स्टाइल है, जो भी सिस्टम आपने कर रखा है, प्लीज आप उसको कोशिश एक चीज आप जरूर करिएगा कि आपको लॉस, आपका प्रॉफिट, आपने जो आज तक काम किया उसको पूरा एक समराइज करिएगा। ठीक है, मतलब पूरा समरी बनाइए। और उस समरी में से आपको क्या ढूंढना है, जैसे मान लीजिए आप पूरा एक साल का लीजिएगा समरी या एक महीने का समरी लीजिएगा, इस तरह से कर करके। और यहाँ देखिएगा कि भाई मेरे को दिसंबर में सबसे बड़ा लॉस किस दिन हुआ, नवंबर में सबसे बड़ा लॉस किस दिन हुआ, आपका अक्टूबर में सबसे बड़ा लॉस किस दिन हुआ, आपका सितंबर में सबसे बड़ा लॉस किस दिन हुआ। और ये सब देखने के बाद आपको ये एक निष्कर्ष निकालना है अपने आप में कि ये जो लॉस हुआ, मतलब बड़े बड़े जो लॉस हुआ, अगर आपका प्रॉफिटेबल डे, मान लीजिए आपका 22 डेज आपका यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन होता है, 22 डेज। तो अगर आपका प्रॉफिटेबल डेज या लॉस का डेज मान लीजिए कि यहाँ पर 22 आपका मान लीजिए ट्रेडिंग डेज है, उसमें से आपके प्रॉफिटेबल और लॉस के 2 ही दिन तो होते हैं। मान लीजिए कि आपके जो लॉस के डे हैं वो है सिर्फ मान लीजिए कि 5, और आपके प्रॉफिट के दिन हैं वो है कहीं ना कहीं मान लीजिए 17। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो मेरे 5 दिन जो लॉस के दिन हुए हैं इनमें क्या हुआ। ठीक है, चूंकि भाई प्रॉफिट के दिन तो मेरे यहाँ पर 17 है, ओवरऑल मैं यहाँ पर प्रॉफिट में रहना चाहिए मंथ के एंड में, लेकिन फिर भी मैं मंथ के एंड में अगर मैं लॉस में हूं तो उसका रीजन क्या है। अगर मैं मंथ के एंड में लॉस में हूं तो उसका रीजन क्या है। उसका रीजन जब आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पर तो 5 दिन ही हमारा लॉस हुआ है, तो ये जो 5 दिन का लॉस होता है ना, ये लॉस ये होता है कि अगर आप यहाँ पर 17 दिन में मान लीजिए आपका मिनिमम प्रॉफिट किसी दिन मान लीजिए 2000 हुआ, किसी दिन आपका मान लीजिए 3000 हुआ, किसी दिन 1000 भी हुआ, किसी दिन मान लीजिए 500 भी हुआ, किसी दिन आपका थोड़ा बड़ा हो गया, किसी दिन 100 भी हुआ। इस तरह से कई हमारे प्रॉफिट के दिन चलते हैं, छोटे 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 चलते हैं। ओके, लेकिन ये जो हमारा 5 दिन हुआ ना, ये जो 5 डेज हमारे हुए, ये जो हमारे 5 दिन होते हैं ना, ये हमारे सबसे खतरनाक वाले दिन होते हैं। इनमें से हमारा क्या होता है, चाहे आप अपना हिस्ट्री उठाइए, चाहे आप, मैं, जितने भी लोग हमारे आप वीडियो देखते हैं, मैं उनकी पर्सनल सबकी मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं ये 5 दिन देखता था ना, ये 5 दिन मान लीजिए कि हमारे पास ये 5 दिन हैं, और इन 5 दिन में क्या होता था, मान लीजिए किसी दिन तो यहाँ पर 5000 का लॉस हो जाता था, ये किसी दिन मेरा यहाँ पर 10,000 का लॉस हो जाता था, किसी दिन तो यहाँ पर 20 का भी लॉस हो जाता था, किसी दिन यहाँ पर 3000 का लॉस हो जाता था, किसी दिन यहाँ पर मान लीजिए 1000 का लॉस होता था। अब क्या हुआ, अब देखिए हमने जो प्रॉफिट बनाया वो मैक्स हमने प्रॉफिट बनाया यहाँ पर 5000 का एक दिन का। हम बहुत खुश हुए कि यार 5000 तो हमारा प्रॉफिट बन गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हमने ये समराइज किया कि ये जो 10,000 का लॉस और ये 20,000 का लॉस, ये जो 10,000 और 20,000 का लॉस है, ये तो चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप ये जो 10,000 और 20,000 का लॉस कर रहे हैं ना, आप उस दिन का अगर आप चार्जेस देखेंगे ना, चार्जेस, तो ये आपके कम से कम यहाँ पर आपके 5 से 7 हजार के आपके चार्जेस होंगे। कितने? 5 से 7 हजार के आपके चार्जेस होंगे। मतलब ये जो 20,000 आपने लॉस किया है वो तो एक हो गया, उसके साथ प्लस आपका यहाँ पर 7,000 का आपका क्या जुड़ जाता है, आपका ब्रोकरेज चार्जेस जुड़ जाते हैं। ब्रोकरेज नहीं, मतलब टोटल चार्जेस। अब आपका यहाँ पर टोटल लॉस कितना हो गया, 27,000 का हो गया। ये है हकीकत की नहीं है। आप चाहे किसी दिन की बात ले लीजिए, आप यहाँ पर 10,000 का जो लॉस आपका हुआ है, यहाँ जब आप ब्रोकरेज उसमें देखेंगे और चार्जेस देखेंगे ना, तो यहाँ पर लगभग आपके 4,000 प्लस आपके यहाँ पर चार्जेस हो जाएंगे। तो ये जो चीज है ना मार्केट के अंदर, यही आपको रोकना है। आपको प्रॉफिट नहीं रोकना है। प्रॉफिट तो देखिए जो होना है आपका 500, 1000, आपका 2000, वो हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आती। आप ये देख लेना, आपने आपने पूरा, आप जब वो समरी उठाओगे ना 5 महीने की 6 महीने, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत हमारी सबसे बड़ी आती है कि भाई जो हमारा यहाँ पर 5,000 से ज्यादा जिस दिन का लॉस हुआ, उस दिन आप ये समझ लेना कि यहाँ पर हमारा प्लस कम से कम 3,000 से ज्यादा का हमारा यहाँ पर चार्जेस जुड़ गया। ठीक है, ये ध्यान देना आप। अब ये चार्जेस ही आपको यहाँ पर सबसे बड़ा, मतलब खत्म करता है पूरा मंथ का। आप समरी देख लेना, ये चार्जेस सबसे बड़ा, चार्जेस आपका खतरनाक रोल निभा रहा है लेटेस्ट टाइम में मार्केट के अंदर।
आप ओवरऑल अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर प्लस और माइनस, अगर आप मान लीजिए कि ठीक ठाक हो, कुछ भी आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ पर 2-4 हजार का लॉस भी हुआ है, 2-4 हजार का अगर लॉस भी हुआ है, अब ये 2-4 हजार का लॉस जो है, तो अगर आप ये टोटल ये चार्जेस जोड़ देंगे ना, तो यही लॉस आपका कम से कम 15 हजार पहुंच जाता है। आप समझते हैं क्या ये हकीकत है? अगर हकीकत होगा तो प्लीज कमेंट एक बार जरूर करना। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो 2026 आएगा ना, जब आपका 2026, आपको किस में फोकस करना है? आपको ये चीज में फोकस करना है। अब ये यार मेरा लॉस तो ठीक है, मेरा लॉस यहाँ पर मंथ का 5 हजार ही हुआ, 5 हजार कोई लॉस बड़ा नहीं होता। आप ये समझना, इस मार्केट के अंदर अगर आपने 20 हजार की कैपिटल रखा हुआ है, 20 हजार की कैपिटल रखा हुआ है या 50 हजार की कैपिटल रखा हुआ है, अगर आपका मंथ एंड में ये सिर्फ लॉस होता है और आप इसमें क्लोज कर लेते हो, आप ये समझना कि आपका कोई लॉस नहीं है, ये आपने सीखने की फीस दी है और ये धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में आपका ये कवर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अलावा यहाँ पर आपका 10 से 15 हजार आपके एक्स्ट्रा होंगे, आप उसको चेक कर लेना। वही आपको ओवरऑल लॉस जो आपको दिखाएगा ना, वही आपका 25,000 का आपका लॉस दिखाता है, वही दिखाता है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि 15 हजार होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको फोकस करिए। ये जो आपके 15 हजार है ना, अगर आप सोचिए यहाँ पर आपने मान लीजिए 50 हजार की ट्रेडिंग के कैपिटल में आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट किए, अगर वो आपका 15 हजार एक्स्ट्रा जा रहा है ना, 15 हजार एक्स्ट्रा, अगर आपको उसको बचाने में आप यहाँ पर सक्षम हो गए और इसको 15 हजार से सीधे आपने यहाँ पर 5 हजार में ला करके समेट दिया, तो आपका ये जो 10 हजार है ना, 10 हजार ये आपके प्रॉफिट में जुड़ेगा। और जहां पर आप यहाँ पर 5 हजार रुपए के लॉस में भी महीने के एंड में क्लोजिंग किए थे ना, तब भी आप ओवरऑल यहाँ पर फिर आप 5 हजार के प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो चक्र जो है ना इस मार्केट का कुछ इस तरह से काम कर रहा है। आप समझदार हैं, मुझे ज्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज आप उसको चेक करना। आपके लॉस तो हैं, मैं ये मानता हूं। अब मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप बताइए, आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं, मान लीजिए 3 हजार का कर रहे हैं, किसी दिन आप 5 हजार का कर रहे हैं, किसी दिन आप 2 हजार का कर रहे हैं, किसी दिन आप 1 हजार का कर रहे हैं, किसी दिन आप 500 भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप वो लॉस ले रहे हैं ना, तो आप बताइए कि 10 हजार का लॉस क्यों ले रहे हैं? आप बताइए मुझे, आपने 10 हजार, 5 हजार से ज्यादा, 5 हजार से ज्यादा का लॉस ले ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आपका जो बड़ा सबसे बड़ा प्रॉफिट आया था वो 5 हजार का ही आया था। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पर 5 हजार से ज्यादा आपका लॉस लेना उचित नहीं बनता, ये सबसे बड़ी गलत चीज आप देखना। तो आप जो वहां पर लॉस ले हो ना, आप उसको टोटल प्लस करना और अपने आप से एक चीज करना है, मतलब कमिटमेंट करना, यार काश कि मैं सिर्फ यहाँ पर इसको ना 5 हजार के लॉस में इसको मैं क्लोज कर देता। 5 हजार के लॉस में अगर मैं इसको उस दिन क्लोज कर देता, और अगर इसको मैं 5 दिन भी यहाँ पर लॉस में काउंट कर दूं, 5 दिन में लॉस काउंट कर दूं, तब भी ओवरऑल अगर मैं देखता कि 5-5 हजार का मैं लॉस मार्केट को दे भी देता ना 5 दिन, तब भी मैं मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहता। आप चेक करना इस चीज को। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये 5 हजार के लॉस को बढ़ा करके ये 10 हजार कर देते हो और 20 हजार कर देते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ट्रेडिंग के स्टाइल में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब 2026 आए आपका, ये 2026 में आप अपने आप से प्रण कीजिए कि भाई मेरे को ये लॉस नहीं चाहिए। बाकी मैंने आपके चार्जेस बता दिए कि ये कारण है, अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तभी आपका बड़ा लॉस होता है और उसी के साथ साथ आपके चार्जेस वहां पर कैलकुलेट हो जाते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? ये पहला चीज है। मैं हालांकि कल बताने वाला था आपको, लेकिन आप कल ना ध्यान दे करके मान लो कि परसों से ही आप इस चीज को प्लीज थोड़ा सा अपने आप में आपको वो करना बहुत जरूरी है। अब ये लॉस रुकेगा कैसे? अगर आप मेरे से पूछे, देखिए मैं पर्सनल अपनी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ आपको वो मैं प्रैक्टिकली चीज बताता हूँ। अब ये लॉस और आपके चार्जेस रुकेंगे कैसे? चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ, मैं ये एक बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, देखिए उसके लिए आपकी जो कैपिटल है ना, आपकी कैपिटल है, वो कैपिटल आपकी चाहिए होगी 1 लाख से ज्यादा। आपकी कैपिटल चाहिए होगी 1 लाख से ज्यादा। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? अगर आपने 1 लाख से ज्यादा की कैपिटल मान लीजिए रखा, आप यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? अब आप यहाँ पर जो अभी तक आप बाई कर रहे थे ना, बाई कर रहे थे, वहां पर अब आप यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? आप सेलिंग स्टार्ट करिए। सेलिंग स्टार्ट करिए। कैसे सेलिंग स्टार्ट करिए? हैज के साथ आप सेलिंग स्टार्ट करिए। हैज के साथ आप सेलिंग स्टार्ट करिए, बहुत मजा आएगा। और आपके यहाँ पर 50 हजार और 1 लाख के फंड में आराम से हो जाता है इजिली, 1 लाख में ट्रेड करने के लिए। अब देखिए, ये मत बोलना बोला सर अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख से ट्रेड ही क्यों करूं, मेरे को तो चुल है, मैं 1 लाख को यहाँ पर एक दिन में 20 हजार करना चाहता हूँ, मैं 1 लाख को यहाँ पर एक दिन में 50 हजार करना चाहता हूँ। तो फिर बड़े भाई फिर आपके लिए मार्केट नहीं है। ठीक है, फिर आपके लिए मार्केट नहीं है। फिर आप एक काम करिएगा, 2026 से आप यहाँ पर SIP शुरू कर दीजिएगा, म्यूचुअल फंड शुरू कर दीजिएगा, वो आपके लिए बेटर है, लेकिन इस मार्केट में मत आइए। क्लियर हो रहा है मेरी बात? आप कहीं भी SIP कर लीजिएगा, आप इंडेक्स फंड में अपना अपना पैसा डाल दीजिएगा,
आप जो अभी गोल्ड सिल्वर का आपका रेट अच्छा देख रहे होंगे चल रहा है, उसमें आप पैसा डाल दीजिएगा, लेकिन प्लीज आप मार्केट में मत आइए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं तो 1 लाख में मैं 10,000 20,000 रुपये प्रॉफिट लेकर के क्या करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए कि ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 1 लाख आप काम करेंगे, 1 लाख से ज्यादा आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कैपिटल यहाँ पर परमिशन नहीं देगा 1 लाख से ज्यादा काम करने के लिए। अब आप सोचिए, मैं वही आपको रिप्लाई मतलब दोहरा रहा हूँ, सोचिएगा थोड़ा सा। अगर आपने 1 लाख से ट्रेड किया है और यहाँ पर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आप यहाँ पर जब बाई करोगे ना तो एटलीस्ट आप 10 लाख से बाई करोगे। समझना थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना मार्केट का। आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है, यहाँ पर आप 10 लाख से बाई करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कम से कम 10 लाख से करोगे। लेकिन अगर यहीं पर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप यहाँ पर 1 लाख से काम करोगे। जैसे आप यहाँ पर 10 लाख से यहाँ पर काम करते हो ना, 10 लाख से, तो आपका जो एक तरफ का जो एक चार्जेस होता है, आप चार्जेस अपना ब्रोकरेज छोड़ दो, आजकल ब्रोकरेज कोई मैटर नहीं करता, ब्रोकरेज तो आपका 40 रुपए है, ठीक है। आपके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस, आपके बाकी जो चार्जेस है ना, एसटीटी जीएसटी फलाना ढमका, ये आईएसटी पता नहीं कौन कौन से चार्जेस आपके लग गए हैं, ये जब आप 10 लाख में देखोगे ना तो ये लगभग आपका 200 से ऊपर का चार्जेस आपका आता है, लगभग 200 से ऊपर का चार्जेस आता है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, और ये चार्जेस डिपेंड तब करता है जब आप थोड़ा महंगा प्रीमियम खरीदते हो, ठीक है। जितना महंगा प्रीमियम खरीदोगे उतना टोटल आपकी वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू के मुताबिक आपके चार्जेस जाता है। आप बताइए, आपने यहाँ पर 10 लाख आपने लिया, आपका 200 रुपए एक बार का चार्जेस ही हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पर आपने 1 लाख में काम किया, 1 लाख में काम किया, ठीक है, 1 लाख में काम किया। अब आपके यहाँ पर चार्जेस कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पर 50 से 60 रुपए का आपका चार्जेस लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लगेगा, इतना ही चार्जेस लगता है 1 लाख में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चार्जेस चार्जेस चिल्लाते हैं ना लोग, वो चूंकि इसलिए चिल्लाते हैं चूंकि यहाँ पर वो मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उसका वहां पर ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत ज्यादा लगता है। अब 200 रुपए आपने एक बार का चार्ज दिया, समझिएगा थोड़ा, 200 रुपए। अब अगर ये ट्रेड आपका गलती से लॉस में चला गया या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ये गलती से आपका लॉस में चला गया तो आप ना जाने इस 10 लाख में कितनी बार आप ट्रेड करेंगे, ना जाने कितनी बार आप ट्रेड करेंगे। अगर आपने गलती से एक दिन के अंदर अगर आपने गलती से मान लीजिए कि 5 बार भी ट्रेड कर दिया, 5 ट्रेड आपने कर दिया वो 10-10 लाख से, ठीक है, आप समझते हैं इसका कितना आपके चार्जेस हो जाएंगे, लगभग लगभग आपके यहाँ पर 2,000 आपके चार्जेस हो जाएंगे, लगभग लगभग मैं बात कर रहा हूँ 2,000 चार्जेस आपके हो गए। अब आप बना लो प्रॉफिट, बना लो आप प्रॉफिट। मैं बोलता हूँ चलो आपने यहाँ पर गलती से 5,000 रुपए कमा भी लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2,000 तो आपके चार्जेस ही चले गए, और जिस दिन आपका लॉस हुआ तो 5,000 तो आपका लॉस होगा, साथ में 2,000 और इंक्लूड कर लेना, आपका 7,000 का हो गया। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन सेलर है, अगर वो सेलर है उसका चार्जेस यहाँ पर कितना जाएगा आप सोचिए। अगर वो चाहे 5 बार ट्रेड करे चाहे वो 6 बार ट्रेड करे, उसका मुश्किल से वहां पर 400 से 500 का चार्जेस जाएगा, जब वो 5 से 6 बार ट्रेड करेगा। तो आप सोचिए कि कहाँ 2,000 रुपए, कहाँ आपके 400-500 रुपए आपके चार्जेस जा रहे हैं। यहीं पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोस्त, ये समझना ये चार्जेस आज के दिन में मार रहे हैं। तो मैं यही आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करिए आप एक सेलर बनने के लिए। आप सेलर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल ही सेलर बन जाइए, आप ऑप्शन बायर हैं, अच्छी बात है, ऑप्शन बायर बनिए, लेकिन अपनी जो क्वांटिटी आप एक तरफ मल्टीपल क्वांटिटी लेते हैं ना, उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, उसी से बहुत बड़ा गलत हो रहा है, बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है इस मार्केट के अंदर, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सेलर हो तो सेलर आप हो तो आप बेधड़क, आप बिल्कुल थोड़ा सा आप रिलैक्स भी साथ ट्रेड कर सकते हो। हैज करोगे तो उसमें और आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इसके साथ आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। अगर मंथ एंड में आप देखोगे ना, तो जहां पर आपका प्रीवियस मंथ का आपका मान लीजिए कि लॉस आपका कहीं ना कहीं 10,000 का हुआ रहा होगा, जब आप ऑप्शन सेलर बन जाएंगे, एक मंथ आप बन के देखिएगा, वो लॉस आपका जो है ना वो सिमट करके कम से कम 5,000 से और नीचे आ जाएगा। कितना भी गलत ट्रेड करेंगे तब भी ये इतना सिमट करके नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर आपके जो चार्जेस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। ये मैं अपने प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपको, मैं कोई मतलब कहा सुनी बातें नहीं बताता हूं, और मैं आपको अपना प्रैक्टिकल वो चीज दिखा सकता हूं, मैं अपने पोर्टफोलियो में अपना वो दिखा सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप बोलेंगे तो आप समझिए इस चीज को। तो सोचिए ना, अगर हम मान लीजिए कि 1 लाख रुपए में अगर हम 5,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का, ठीक है, महीने का एक गिरी हालत में, तो क्या कम है? अब आप बोलेंगे नहीं सर ये तो कम है, कैसे काम चलेगा? तो फिर नहीं चलेगा भैया, तो क्या कर सकते? जब आपका बैंक एफडी जब आपको 9 लाख रुपए में आज के डेट में आपको 5,500 रुपए देता है, 5,550 रुपए देता है, ये समझिएगा, एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी 9 लाख रुपए में। और मैं आपको यहाँ पर क्या बताया कि 1 लाख रुपए में अगर आपने 5,000 रुपए कमाया तो क्या गुनाह किया आपने? सोचिएगा थोड़ा सा, कितने परसेंट आपने कैपिटल यहाँ पर निकाल लिया है, और वो भी चार्ज कम करके। यही नहीं समझ रहे हैं आप, इसलिए मार्केट में धोखा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं,
ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि 2026 में थोड़ा सा झुकाव करिए इसके तरफ, वो ज़्यादा बेटर होगा, आपके चार्जेस कम होंगे। और अगर नहीं भी झुकाव कर रहे हैं ना, तो मैं ये आपको समझाता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, एटलीस्ट आपकी क्वांटिटी फिक्स रखिए कि भाई मेरे को यहाँ पर 2 लॉट से ही ट्रेड करना है। 2 लॉट से ट्रेड करना है मतलब 2 लॉट से ट्रेड करना है। 3 लॉट से ट्रेड करना है मतलब 3 लॉट से ही ट्रेड करना है। आप इसको बदलिए मत बार बार कि आपका एक बार लॉस हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 2000 का, अब आप क्या करते हैं, ये जो 3 लॉट था ना, अब उसको, इस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर आप 10 लॉट ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा गलत चीज है इस मार्केट में, मत करिए ऐसा। ठीक है, तो चलिए, काफी भाषण मैंने दे दिया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें थोड़ा सा आप समझेंगे। अगर समझेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं तो बस भैया वीडियो बनाता हूँ आपका हेल्प करने के लिए, यहाँ पर बैठा हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो, ओके, तो फाइनली मैं कल निफ्टी की बात कर लूँ, निफ्टी में चार्ट की बात कर लूँ, तो ये आप इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, आप यहाँ पर सपोर्ट भी देख रहे होंगे, रेजिस्टेंस भी देख रहे होंगे। इस रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है? ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, फिर सेलिंग आई आज के दिन, फिर सेलिंग आई यहाँ पर। देखिए मार्केट ना कंटिन्यू आज नाच नचाया है बड़ा बुरी तरह से। ठीक है, भले मंथली एक्सपायरी थी, तो नाच ही नचाता रह गया मार्केट, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, यही चलता रहा मार्केट में, बाकी कुछ नहीं। तो अभी कल के लिए आपका रेजिस्टेंस कौन से यहाँ पर मिला, 25,980 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 26,040 का है। क्या है? 26,040 का है आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब ऊपर का रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बना करके दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, 40 वाला। चलिए, ये आपका 40 वाला रेजिस्टेंस है, 26,040। उसके बाद आपका ये, जहां से आपके ये सेलर एक्टिव हुए थे, ये अराउंड आपका लगभग 26,120 के आसपास। ध्यान रखिएगा, 26,120 आपका रेजिस्टेंस कौन कौन से आए प्लीज नोट करें। अगर इसका ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस आपका 26,040 का है। इसके ऊपर निकलता है तो जहां से आपके ये सेलर एक्टिव हुए थे, ये आपका 26,000 लगभग 110 के आसपास है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां तक के आपकी कल की ऊपरी रेंज है। ठीक है, नीचे की बात कर लें, अगर मार्केट में जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा चेक करिएगा, आपकी सेलिंग बहुत तेज आई, सेलर एक्टिव होने के बाद फिर मार्केट में आपका फिर बाइंग हुई। तो अगर मार्केट मान लीजिए नीचे जाते, तो एक बात आपको लास्ट बताना चाहता हूँ कि भैया मार्केट नीचे जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका एक खतरनाक जोन है, यहाँ से मार्केट बार बार चूंकि सपोर्ट ले रही है, तो हो सकता है कि इसका फर्दर आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकले। और जहां तक हो सकती है, अगर मार्केट में यहाँ से बायर एक्टिव हुए ना, देखिए बड़ी कैंडल बनाए, फिर आपका यहाँ पर सेलर आए, फिर आपकी देखिए बड़ी कैंडल से बायर एक्टिव, तो मार्केट में क्या है, यहाँ से मार्केट आपकी बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है। अगर बाइंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। बात कर लें गैप अप के, गैप डाउन के केस में, मान लीजिए कि मार्केट आपकी गैप अप ही हो गई, इसके ऊपर निकल गई, तो गैप अप के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26,040 आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है गैप अप के केस में भी, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर 26,120 का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर के। ठीक है, बाकी अगर गैप अप खुल जाए, जैसे डायरेक्टली यहाँ पर खुल जाए, तो थोड़ा सा आपको रुकना है। क्या? 26,040 के पास अगर डायरेक्ट गैप अप खुल गई, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पर रुक के देखना है कि मार्केट क्या यहाँ पर नीचे आ रही है यहाँ तक, या डायरेक्टली यहाँ से गैप अप खुल करके ऊपर निकल रही। अगर डायरेक्टली गैप अप खुल करके ना ऊपर निकलेगी ना, तो आपको बड़ा मोमेंट मिलने के चांस है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर क्या करेगी मार्केट, ये नीचे वालों को जगह नहीं देगी, फिर ये कंटिन्यू भागने की कोशिश करती है फिर मार्केट, ऐसे केस में वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया निफ्टी का। थोड़ा सा टेन आपका यहाँ पर टेन लाइन बना देते हैं। टेन लाइन आपको कैसे बन रही है, चलिए, एक्सटेंडेड लाइन, इसके टॉप से आपको क्या करना है, ऐसे एक आपको यहाँ पर ये एक्सटेंडेड लाइन इस तरह से बना देना है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपका ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, और आज उसी रेजिस्टेंस के पास आपका निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर इसके ऊपर निकलता है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, जो कि 26,110 और 20 के पास आ रहा है। ओके, चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा सा चलते हैं आपका सेंसेक्स में, सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो बड़े देखिए, आपके सेंसेक्स का चार्ट है सेम जैसे आपका निफ्टी का चार्ट बना है, सेम आपका चार्ट बना है। देखिए यहां से आपका मार्केट नीचे गया था, मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक बार नीचे आपको मार्केट ले जाएगा, आपको ट्रैप करेगा पुट की तरफ, फिर मार्केट आपको यहां से रिटर्न हो सकता है, सब कुछ देखिए। अब वही चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, फिर मार्केट आपके यहाँ से ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, देन आपका देखिए बायर एक्टिव थे, इसलिए फिर मार्केट को ऊपर ले गए लास्ट में। अभी आपका रेजिस्टेंस कौन सा बना है यहाँ पर, 84,800 का, नोट करिएगा, 84,800 आपका ये जो रेजिस्टेंस जोन है, पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका रेजिस्टेंस है। बाइंग बहुत खतरनाक आई है, ध्यान रखिएगा। अगर बाइंग आई है तो मार्केट
ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है। चलिए, तो अगर ऊपर निकलेगी, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन सकता है? तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हालांकि मैंने आपको बना करके यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और वो रेजिस्टेंस आपका कहीं ना कहीं 85,070 के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा है? 85,070, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। और इसके बाद ये जो आपको बिक दिख रही है ना, ये बिक कहां पर है? ये बिक आपका 85,300 के आसपास है। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस आपके कल होंगे, 85,070 एंड 85,300। ठीक है, देखिए मैं ये बोल रहा हूं इसलिए आपको ये सब चीज समझा रहा हूं, क्योंकि यहां से बाहर आपके एक्टिव हुए। देखिए, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया ना, मान लीजिए, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए फिर रेडी हो रही, क्योंकि जो अपने आप को एक बार इसने कूल डाउन कर दिया है मार्केट। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना, पहला आपका ये लेवल और सेकंड आपका ये बिक आपको यहाँ पर नोट करना है। ये दो चीजें। नीचे देखिए, नीचे के केस में ना, इसके नीचे जब मार्केट आपकी जाएगी, ये वाला देखिएगा, ये आपका 84,680 है। अगर इसके नीचे निकलेगी ना, तो फिर आपके यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आएगी। ठीक है, तो फिर आपकी शॉर्ट सेलिंग आएगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि आपके देखिए बायर बार बार एक्टिव हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गैप अप के केस में मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप खुलती है, हो सकता है ना भाई, गैप अप खुल जाए तो क्या कर लेंगे आप? अगर गैप अप डायरेक्टली मार्केट ओपन होती है, तो आपको देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट ओपन होगी। तो आपको ये थोड़ा देखना है कि एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ना यहाँ पर, इस जोन तक। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको मान लीजिए कि 84,800 तक अगर आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यहाँ से रिटर्न जो लेगा ना, ये आपको बढ़िया ट्रेड कहलाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली मान लीजिए मार्केट आपकी गैप अप हो जाए और फिर आप ऊपर बाई करेंगे, थोड़ा डर रहेगा। हालांकि जाने को बिल्कुल यहाँ तक का आपका रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है 85,200 300 तक। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट मान लीजिए गैप अप हो जाती है ना, वहां पर एक थोड़ा सा हमारा रिस्क रिवार्ड बढ़ जाता है। तो अगर गैप अप खुल करके मार्केट कहीं मान लीजिए एक बार नीचे आए और फिर इसका सपोर्ट ले, ये तो इस तरह का जो आपका प्लान बनेगा ना, ये बेस्ट प्लान होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सेंसेक्स हो गया। बाकी देखेंगे जो भी होगा, देखिए वहां पर अपडेट करने की कोशिश हम करेंगे। और रेजिस्टेंस आप सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा किस तरह से, यहाँ पर इसके टॉप से, और ये वाली आपकी सेम जैसे आपकी निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनी थी, वही आपकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है। और ट्रेंड लाइन जैसे बताया कि यहाँ पर आपका रुका हुआ है मार्केट, तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को आपका मार्केट कल टच करने की कोशिश करे। ठीक है, बस इतना ही है। और मैं उम्मीद करूंगा आप बड़ा ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा माइंड को कूल करेंगे। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, दिन भर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मार्केट जब ठीक ठाक मिले तब ट्रेड करिए, अदरवाइज मार्केट को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।